चुनाव नजदीक आते ही उत्तर प्रदेश की सियासत में मंदिर, त्योहार और कब्जे की एंट्री हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर की धरती से समाजवादी पार्टी पर अब तक का सबसे बड़ा और सीधा हमला बोला है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में कहा है कि 2017 से पहले की समाजवादी पार्टी की सरकार में मंदिरों पर अवैध कब्जे करवाए जाते थे, संतों को अपमानित किया जाता था। इतना ही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार में हिंदुओं को अपने त्योहार तक शांति से बनाने की इजाजत भी नहीं थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुके। उन्होंने हुंकार भरते हुए कहा कि आज यूपी बदल चुका है। 2017 के बाद से किसी की मजाल नहीं कि वो मंदिरों की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। आज मंदिरों पर कब्जे नहीं हो रहे, बल्कि उनका भव्य जीर्णोद्धार हो रहा है, विकास हो रहा है। अब यूपी में त्योहारों पर पाबंदी नहीं लगती, बल्कि फूलों की बारिश होती है। सवाल है कि क्या 2017 से पहले त्योहार मनाने पर अघोषित बैन था, या फिर ये सिर्फ चुनावी ध्रुवीकरण की कोशिश है? दो टूक में इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले बयान आपको सुनाते हैं। मंदिरों पे कब्जा करवाते थे लोग, मंदिरों पे कब्जा करवाते थे, और अब कब्जा नहीं, अब उन मंदिरों का पुनरुद्धार हो रहा है, सुंदरीकरण हो रहा है। और पहले मंदिरों के नाम पर आने वाला पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के नाम पर खर्च हो जाता था। यही तो करती थी समाजवादी पार्टी, यही करती थी। और बहनों और भाइयों, आज वे हमें बता रहे हैं, आज हमें बता रहे हैं विकास के बारे में। आज वे लोग आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। ये शोभा नहीं देता है। देखिए, मुख्यमंत्री जी जब चुनाव नजदीक है फिर वही मंदिर लेकर के आ गए हैं। जो मंदिर में जो दान में चोरी हुए, जो सबसे बड़ा घोटाला इन लोगों ने किया है, उसमें जो बड़ी मछलियां थी उनको बचाने का काम किया गया, उसकी बात ये लोग नहीं करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि प्रभु श्री राम जी के नाम पर ये लोग राजनीति रोटियां सेकते हैं। लेकिन इनको ये भी पता होना चाहिए कि अयोध्या में ये 2024 का चुनाव हारे हैं। मैं कह सकता हूं कि इन्होंने प्रभु श्री राम जी के घर में चोरी की है। निश्चित तौर पे प्रभु श्री राम जी इस भारतीय जनता पार्टी, झूठी पार्टी की विदाई 2027 में जरूर निश्चित करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी आजकल सिर्फ आरोप की राजनीति, सांप्रदायिकता की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। वो बिल्कुल ये नहीं बता रहे हैं कि पिछले 10 सालों में हमने उत्तर प्रदेश का क्या किया और कहां पहुंचा दिया। क्राइम है, बेरोजगारी है, किसान आत्महत्या कर रहा है। इन सवालों का जवाब न देके सांप्रदायिकता की राजनीति करना चाहते हैं। प्रदेश समझ रहा है अब सांप्रदायिकता की राजनीति नहीं चलेगी, आरोप की राजनीति नहीं चलेगी, सकारात्मक राजनीति की जरूरत है। और चलिए इसी के साथ ये भी जान लेते हैं कि आज की बहस हम क्यों करने जा रहे हैं, यानी कि आज के सवाल क्या हैं। क्या एसपी वाकई एंटी मंदिर राजनीति करती थी? हमारा पहला सवाल ये जो कि दर्शकों का सवाल है। क्या 27 में मजहबी और तुष्टीकरण की पिच पर लड़ाई होगी? रोजगार, महंगाई और कानून व्यवस्था पर बात क्यों नहीं होती है? क्या 2017 से पहले त्योहार मनाने पर अघोषित बैन था? तो ये तमाम सवाल हैं और इन सवालों के जवाब देंगे हमारे साथ जो हमारे तमाम गेस्ट इस समय जुड़ चुके हैं। डीके त्यागी बीजेपी से नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका मैं स्वागत करती हूं। पूजा मिश्रा एसपी से प्रवक्ता है, आपका भी मैं स्वागत करती हूं। और सुधांशु वाजपेयी कांग्रेस से प्रवक्ता है, आपका मैं स्वागत करती हूं। और दयाराम भार्गव एसबी से प्रवक्ता है, आपका भी मैं स्वागत करती हूं। सबसे पहले मेरा सवाल बीजेपी से रहने वाला है, क्योंकि इस बार आरोप भी बीजेपी की तरफ से डीके त्यागी जी। मेरा सवाल आपसे ये, सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बात कही है, उन्होंने ये कहा है कि मंदिरों पर अवैध तरीके से कब्जा कर दिया जाता था। मैं उन आधिकारिक पुष्टियों की बात करना चाहती हूं, उस रिकॉर्ड की बात करना चाहती हूं जिसके आधार पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया। जरा समाजवादी पार्टी को बताएं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। बिल्कुल हमारा जो योगी आदित्यनाथ जी कहा, ये बिल्कुल सत्य है। 2017 से पहले
मैं कितनी चीजें आपको गिनाऊंगा जो समाजवादी पार्टी ने एक मजहब को लेकर राजनीति की थी, और एक मजहब के मदरसे हो, उनकी मस्जिदें हो, या कहीं कोई सांप्रदायिक दंगे जितने भी हुए वो 2017 से पहले हुए हैं। हमारे योगी जी के बाद आप एक भी दंगा, एक भी कर्फ्यू बता दिए यूपी के अंदर कोई कर्फ्यू लगा, कोई दंगा हुआ यूपी के अंदर? और सबसे बड़ी आपको एक मिसाल देता हूं मैं, गाजियाबाद के अंदर हज हाउस बना है, जैसे 5 स्टार होटल बनता है, सरकारी जमीन पे हज हाउस खड़ा किया था अखिलेश यादव की सरकार में, बनाता है हिंडन पे, जो गवर्नमेंट की जमीन पे थी। कहा इन्होंने कहीं मंदिर, कोई मंदिर बनाया था उस वक्त? इन्होंने कोई हिंदुओं के प्रति जो आस्था थी इनकी, कोई इन्होंने हिंदुओं के धर्म के लिए कुछ बनाया? समाजवादी पार्टी ने हज हाउस खड़ा कर दिया हिंडन नदी के पास इन्होंने, जो एक 5 स्टार होटल हज हाउस, 8 फ्लोर है उसके अंदर, आप देखिए, अनऑथराइज है, बिल्कुल सरकारी जमीन पे बना हुआ है। कितना पैसा लगा गवर्नमेंट का उसमें हज हाउस के अंदर? गाजियाबाद जाइए आप, हिंडन में देखिए उस हज हाउस को, ये अखिलेश यादव की सरकार में बना हुआ हज हाउस है, जबकि जब योगी जी आए तो उसकी इंक्वायरी बैठी, आज वो बंद पड़ा हज हाउस। ये तो शुक्र समझो बिल्डोजर नहीं चला उसके ऊपर, अभी हमारे बाबा ने बिल्डोजर नहीं चलवाया है, वो बिल्कुल अनऑथराइज है, सरकारी जमीन पर बना हुआ है, सरकारी पैसे से बना है हज हाउस। कितनी मिसालें मैं आपको दूंगा। समाजवादी पार्टी कितने दंगे हुए, मुजफ्फरनगर दंगा, संभल, कितने दंगे पर दंगे हुए। इन्होंने टोपी पहन के, आप ये देखिए जितने फेस्टिवल होते थे, त्योहार होते थे, ये जो है वहां पे जब इनकी ईद होती है वहां जाते हैं, वहां पे सेमिया खाते हैं, टोपियां लगाते हैं। क्या अपने किसी हिंदू त्योहारों इन्होंने मनाया? कोई ऐसी पिक्चर डाली इन्होंने आज तक कि आज दिवाली है, हम दिवाली मना रहे हैं वहां पे? अच्छा, अखिलेश यादव एक बड़ा मंदिर भी बना रहे हैं, खबर तो होगी आपको, काफी ज्यादा चर्चाओं में भी रहा। कहां पे जी? अखिलेश यादव एक मंदिर भी बना रहे हैं अभी फिलहाल। जब बन जाएगा, जब हम आपको देख लेंगे, जब अखिलेश जी वहां पूजा करेंगे, मंदिर बनाएंगे और अपने जो सनातनी भाइयों को वहां निमंत्रण देंगे, हम जरूर वहां पहुंचेंगे, हम सहयोग देंगे तन मन धन से उनको। आप उनको बोलो मंदिर बनाए, हम सब सनातनी उनको सहयोग करेंगे, पूरा तन मन धन से सहयोग करेंगे। लेकिन जब राम मंदिर बनता है, राम मंदिर की बात आती है, वो क्यों नहीं जाते वहां दर्शन करने के लिए? उसका विरोध क्यों करते हैं? हम आपके चैनल पर कह रहे हैं, हम बीजेपी वाले उसका जो समर्थन करेंगे और बिल्कुल सहयोग करेंगे। अगर वो मंदिर बनाएंगे, कहीं भी मंदिर बनाए, हम जाएंगे उस मंदिर में, हम चलिए इन सारे सवालों के जवाब पूजा मिश्रा जी से ले लेते हैं, एसपीसी प्रवक्ता हैं। पूजा मिश्रा जी, हज हाउस तो बना दिया गया, लेकिन मंदिरों से क्या वाकई मुंह मोड़ लिया गया? ऐसे आरोप बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे हैं। आपको नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। ये सुबाहु, कालनेमी, खरदूषण, भगवान श्री राम जी के मंदिर में बैठ करके, चोला धारण करके जो है संत का चोरी करने वाले लोग, सीना चोरी करने वाले लोग आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी संतों का सम्मान नहीं करती। जो बटुकों का शिखा खींचते हैं, शंकराचार्य जी को सदन में खड़े होकर के कालनेमी कहते हैं, वो आरोप लगाएंगे कि समाजवादी पार्टी सरकार में क्या हुआ था। जो मणिकर्णिका घाट पे होलकर माता बाई का जो है मूर्ति गिरा देते हैं, उसको क्षतिग्रस्त करते हैं। औरंगजेब के बाद में अगर पौराणिक मंदिरों को प्रगति के नाम पे तोड़ने का काम सबसे ज्यादा किसी ने किया है तो वो भाजपा ने किया है, भाजपा सरकार में हुआ है। रातों रात यहाँ पे इलाहाबाद के बहिरन्ना से परसों पुरानी काली मंदिर लोगों को पता तक चलने नहीं दिया गया और उसको ध्वस्तीकरण कर दिया गया, वो बात करेंगे। अरे भगवान श्री राम जी को भी ये बात नहीं भाया कि आप सदन में खड़े होकर के शंकराचार्य जी को आपने कहा कि कालनेमी है, इसीलिए भगवान श्री राम जी ने बताया कि ये कालनेमी कौन है, जो बैठ करके अपने लोग इनके चोर के चट्टे बट्टे बैठे हुए हैं, अंदर चोरी कर ले रहे हैं। लेकिन एसआईटी तो बीजेपी ने एसआईटी तो गठित कराई है ना सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से। जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। ये जो एसआईटी गठित हुई है ना दीपशिका जी, इस पे भरोसा तो इलाहाबाद हाईकोर्ट को भी नहीं है। जून का ही स्टेटमेंट इलाहाबाद हाईकोर्ट का कि उत्तर प्रदेश की पुलिस सत्ता पे आसीन नेताओं को प्रसन्न करने के लिए कार्य करती है, संविधान के लिए कार्य नहीं करती है। शतरंज के जो छोटे छोटे सिपाही हैं उनका बलि चढ़ा दे रहे हैं, जो हाथी घोड़े उनसे रिजाइन करवा दे रहे हैं ताकि राजा रानी बचे रहें। राजा रानी से प्रश्न होना चाहिए ना कि ये पूरा का पूरा जो नेक्सस चल रहा था, इस नेक्सस को पहले तो सबसे पहले ट्रस्ट को भंग कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं, न तो ट्रस्ट में तेरा पर बीजेपी के नेता तो ये कह रहे हैं ना कि आपके पास अगर कोई इससे जुड़ा सबूत है आप लाइए। एसआईटी को किसने रोका हुआ है? जितने जितने लोग बयान दे रहे हो सबके पास में जाकर के जो है ले ले। हम एफआईआर दर्ज करने के लिए कर रहे थे निशिकांत दुबे पे, अगर इतनी निष्पक्ष हो रखी तो निशिकांत दुबे पे क्यों नहीं एफआईआर दर्ज कर दी?
हम तो कह रहे थे कि जब भाजपा के लोग कह रहे हैं ना कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी से वार्ता करने की 980 कॉलें हैं, हम तो कह रहे सीडीआर निकाल करके, आप वॉइस रिकॉर्डिंग निकाल करके पूरा सार्वजनिक कर दीजिए, सबको ढिढोरा पीट करके बताइए कौन किससे कहां बात की हुई है। तो क्यों नहीं कर दे रहे हैं? ये आपको लगता नहीं दीपशिका जी कि अगर विपक्ष प्रश्न कर रहा है तो आप उससे बोलोगे भाई सबूत दो, एसआईटी का कार्यभार क्या होता है? अब दीपशिका जी नया चलन चलेगा कि कोई जाएगा बोलेगा हत्या हो गई तो पुलिस कहेगी नहीं पहले चाकू लेकर के आओ, नहीं माना जाएगा। जब आप सबूत अब हत्या हो गई कह रहे हैं तो आप बताइए कि जो है चाकू कहां पर, यानी कि एसआईटी की जांच पर विपक्ष को पूरा भरोसा नहीं है, इसका जवाब तो आपने दे दिया। और कौन राम मंदिर को लेकर सवाल पूछे या समाजवादी पार्टी पर सवाल उठाए, इसका भी जवाब आपने दे दिया। लेकिन जो हज हाउस था या फिर किसी भी मंदिर को लेकर समाजवादी पार्टी ने, चाहे मैं काशी की बात करूं, मथुरा की बात करूं, अयोध्या की बात करूं, वहां पर क्या काम किया गया है? नहीं दीपशिका जी, जो भजन स्थल है ना अभी अयोध्या में समाजवादी पार्टी सरकार ने किया था वो भजन स्थल बनाने का, जो 80 कोसी परिक्रमा है ना वो भी समाजवादी पार्टी सरकार में बना हुआ था। और जो कोरिया की जो रानी का बगीचा है ना उसके लिए भी जमीन एक्वायर करके समाजवादी पार्टी ने दी हुई थी। समाजवादी पार्टी का अगर कार्य चाहे कि अयोध्या में कितना वो भी बता दें हम आपको, हमें कभी एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने तलब नहीं किया था कि माँ गंगा का जल आचमनी करने योग्य नहीं है। ये सनातनी जो कहते हैं ना बार बार ढिढोरा पीट रहे होते हैं कालनेमी सुबाहु, ये सुबाहुओं की सरकार में एनजीटी ने सरकार को तलब किया कि आप बताइए कि माँ गंगा जल का जल आचमन करने योग्य नहीं है भी कि नहीं है। ये सुबाहियों की सरकार में हुआ कि जो है। मेरा एक सवाल था, उस सवाल का जवाब अभी तक मुझे नहीं मिल पाया, मैं आपके पास लौटूंगी। मैं सुधांशु वाजपेयी के पास जाती हूँ, उनसे मेरा सवाल ये रहेगा सुधांशु जी कि बीजेपी तो आरोप लगा रही है कि जो विपक्ष है वो हिंदुओं के प्रति उस प्रकार काम नहीं करता है जिस प्रकार बीजेपी करती है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि इस नैरेटिव पे जनता भरोसा कर रही है जो कि चुनावों के नतीजों में देखने को मिल रहा है। विपक्ष इस नैरेटिव को तोड़ क्यों नहीं पा रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि जहां तक नैरेटिव की बात है तो लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने बताया कि क्या अयोध्या में हरा दिया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? भगवान राम की नगरी में भाजपा हार जाती है। और जो ये कह रहे हैं योगी जी, तो तुलसी बाबा की एक चौपाई है, उगरई अंत न होय निबाहु काल नेम जिम रावण राहु। अर्थात जिस तरीके से काल नेम रावण राहु का भंडाफोड़ हुआ था उसी तरह ऐसे जो भी कपट वेशधारी हैं उनका भंडाफोड़ होगा। और देखिए, बाबा की बात सत्य हुई, राम मंदिर चढ़ावा चोरी, ये तुलसी बाबा की वो भविष्यवाणी साफ हो रही है। ये जो कुर्सियों पर कालनेमी बैठे हैं, जो ये भेष बदल कर आए हैं, इनकी सच्चाई आज पूरा हिंदुस्तान जान गया है। और तब तुलसी बाबा की एक और चौपाई से मैं कहूंगा, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना। अरे ये ऐसे लोग हैं जिनके पास 24 घंटे एक ही काम है, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो, इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। आज की घटना है, आपको शायद सूचना मिली, मतलब आज न्यूज में है, चंदौली मुगल सराय में 200 साल पुराना काली माता का मंदिर ढहा दिया जाता है, एक पीडब्ल्यूडी कर्मचारी की मौत होती है। और सिर्फ आज ये चंदौली का मसला नहीं है, इलाहाबाद, बनारस, अयोध्या, पूरे उत्तर प्रदेश में हजार मंदिर योगी के निजाम में गिरा दिए गए हैं। विपक्ष की ओर से लगाए गए तमाम आरोप भी यहाँ पर सही मैं मान लेती हूँ, लेकिन जो मेरा सवाल है जिसे विपक्ष बार बार घुमा रहा है, मेरा सवाल यही है सुधांशु जी, क्या विपक्ष ने हिंदुओं के लिए कोई बड़ा काम किया है? सरकार राम मंदिर को लेकर मैं अगर बात करूं, काशी को लेकर अगर मैं बात करूं, वहां पर क्या कौन से मुद्दे उठाए हैं कांग्रेस ने? कहां कौन से मुद्दे कांग्रेस ने उठाए? काशी की मैं बात करती हूं, अगर मैं अयोध्या की बात करती हूं, मथुरा की बात करती हूं, या फिर बाकी पूरे देश में अगर मैं बात करूं, कितने बड़े मंदिर बनाए हैं कांग्रेस ने? अरे ये बताइए, गजब आप सवाल करती हैं। सवाल यही है, अरे जो बने हुए बीजेपी ने आरोप लगाया है। अब यही सवाल में अगर बाकी योजनाओं पर करूं तो कि नए मंदिर बनाए जाए। नए मंदिर कांग्रेस इसलिए बनाती कि बीजेपी ढहा दे। गजब मजाक कर रही हैं। मुझे एक चीज बताइए, मंदिर बनाया जाए कि बीजेपी, मुझे एक चीज बताइए,
क्या और वैसे भी क्या हमने आपने जो सहयोग लोकतंत्र किया? के मंदिर राम बनाए, मंदिर बना, इतना बड़ा संकल्प, कांग्रेस का क्या सहयोग अरे रहा? सुनिए, बीजेपी नहीं अरे ढाया गया, क्यों नहीं बताइए ना किया? क्या सहयोग रहा? अरे 140 करोड़ जनता ने किया है। हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता ने राम मंदिर के लिए योगदान दिया है, पहली बात। दूसरी बात, ये लोकतंत्र के मंदिर कांग्रेस ने जो बनाए हैं, आईआईटी, आईएम, एम्स और सेल, भेल, इनको कौन बेच रहा है? जब लोकतंत्र के मंदिरों को बीजेपी ने बेच दिया, लोकतंत्र का मंदिर जब बनाया जाता है तो वक्फ बोर्ड वाला मुद्दा भी बीच में आएगा सर, वहां पर आप फंस जाएंगे। अगर मैं वक्फ बोर्ड को लेकर सवाल पूछूं, वहां पर आप फंस जाएंगे। इससे बढ़िया है कम से कम वो जवाब दीजिए जो आपकी नियति में और नियत में दिखाई दे। लुटेरे हैं, वक्फ बोर्ड को लेकर अभी सवाल पूछेंगे फिर फंस जाएंगे आप। इनकी नियत एकदम ठीक नहीं है। वक्फ बोर्ड को लेकर कांग्रेस की क्या नियत थी? जनता जवाब देगी, मैं सर, बता रहा वक्फ हूं। बोर्ड को लेकर कांग्रेस की क्या नियत थी? दीप शिखा जी यकीन मानिए, मैं आपको भरोसे के साथ कह रहा हूं, इस चुनाव में अगर हर चट्टी चौराहे से भाजपा के लोग मार के न भगाए जाए तो मुझसे आज लिखित ले लीजिए, मैं कानूनी रूप से देने को तैयार हूं। मैं डिबेट में आना बंद कर दूंगा। चलिए देख लेते हैं, दयाराम भार्गव जी के पास चलते हैं, वो भी काफी समय से हमारे साथ बने हुए हैं एसबीएसपी से। दयाराम भार्गव जी, आपसे मेरा ये सवाल, बीजेपी पर कई आरोप लग रहे हैं, विपक्ष लगा रहा है कि मंदिर पर बात करती है बीजेपी लेकिन रोजगार पर बात नहीं करती है, विकास पर बात नहीं करती है। आप तो सहयोगी हैं, कैसे जीतेंगे फिर 2027 का चुनाव? क्या इस बार भी मंदिर को ही आगे रखा जाएगा? दीप शिखा जी, मैं शुरुआत करता हूँ समाजवादी पार्टी से, जो ये सनातन बड़ा प्रेम दिखाते हैं। अभी पूजा जी बड़ी सनातन की प्रेमी दिखा रहे हैं। भूतो ना भविष्यो, जिसको सनातन का ज्ञान नहीं उसे कुंभ मेले का अध्यक्ष बनाया गया रामपुर के चाचा आजम खान। कैसी बातें करते हैं ये लोग आकर के। नौटंकी करना कोई इनसे सीखे, कैसे नौटंकी किया जाता है। और दूसरी बात, जो सनातन को जानता ना हो उसको अध्यक्ष बना दिया गया। भगदड़ में जिसकी ये चर्चा कर रहे हैं उसी को 2015 उसमें जो है 2015 में लठ से मार करके गिरा दिया गया था, उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। आज इनको ये बड़ा प्रेम दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, मैं यही कहना चाहूंगा, जिस तरह समाजवाद का जो कहानी और गढ़ते हैं समाजवादी पार्टी, लोहिया जी ने कहा था कि समाजवाद की प्रक्रिया तभी मानी जाएगी जब उसमें कोई जातिवाद ना हो। आप बताइए, समाजवादी पार्टी में पूरा परिवारवाद है कि नहीं? तो समाजवाद कहां से हो गया? सनातन की बड़े पुरोधा बन रहे हैं, जिसको लेकर के अभी रामायण की चर्चा बड़ी जबरदस्त हुई। परिवारवाद क्या समाजवादी पार्टी में ही है? सिर्फ सुनिए दीप शिखा जी, मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। सबको मैंने सुना, रामायण में सूर्पनखा एक ऐसा प्रकरण था जो पूरे लंका को भस्मासुर करके पूरे परिवार को सत्यानाश किया। लेकिन उसी लंका में एक विभीषण थे जो सनातन को मानते हुए निखर के आए, उन्होंने करने का काम किया जो उनके साथ जुड़े। वही हाल कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में है। कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में तो संगठन नहीं है, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अभी ये कह रहे थे कि क्या नाम, अयोध्या हारने की बात कर रहे थे। अरे भाई, इसी देश में इंदिरा गांधी भी चुनाव हारी, राहुल गांधी भी चुनाव हारी। चुनाव की प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया, कोई जीतता या हारता है यह बड़ी बात नहीं है। यही तो है लोकतंत्र का मंदिर, जिसको जनता ने स्वीकार किया उसको देने का काम किया। बात आती है ये सनातन धर्म को मानने वाले, अरे जिसने राम को नकारने का काम किया हो, राम के सेतु को नकारने का काम किया, उसके अस्तित्व को नकारने का काम किया हो, कोर्ट में जाके हलफनामा देने का काम करते हैं। क्या दीप शिखा जी, ऐसे लोगों से सनातन की बात आती है? चलिए, बात आती उत्तर प्रदेश की। चलिए, तमाम राय आपने रखी। डीके त्यागी जी के पास चलते हैं, कुछ कहना भी चाह रहे हैं। डीके त्यागी जी, मेरा आपसे सवाल रहेगा, जब भी बात होती है, कहीं भी जनसभा की बात कर लें, किसी भी चुनाव की बात कर लें, तो 3 शहरों के नाम सबसे ज्यादा प्रमुख रहते हैं, जिसमें अयोध्या है, मथुरा है, काशी है। क्या विकास का मूल्यांकन सिर्फ मंदिरों के जीर्णोद्धार से ही किया जा रहा है बीजेपी की सरकार में? दीप शिखा जी, पहले मैं अपनी जो बहन हमारी पूजा मिश्रा, इनकी बात का जवाब देना चाहूंगा जो मैं इनको सुना है। मैं पूजा मिश्रा कहना चाहता हूँ, ये मंदिरों की बात करें, अखिलेश जी मंदिर बनाने बहुत खुशी की बात है, हमें वाकई में खुशी। आपके चैनल पे कह रहे हैं, हम उनके साथ हैं। अगर मंदिर बनाएंगे, हम पूजा करने भी जाएंगे, तन मन धन से सहयोग करेंगे। आपके अध्यक्ष जी से एक बयान दिला दीजिए, जो मथुरा का मंदिर है हमारा कृष्ण भगवान का, वहां एक मस्जिद है, आप क्या मथुरा उसको उनसे एक बयान दीजिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जी कि हम वो मस्जिद को हटाएंगे, वहां मंदिर बनाएंगे कृष्ण भगवान का। वो कृष्ण वंशी तो हैं,
यादव वंशी है, कृष्ण वंशी है, वो वहां एक बयान दिला दीजिए उनसे। अखिलेश यादव जी एक बयान दे दें मथुरा के बारे में, हाँ जी हम मंदिर बनाएंगे मथुरा के अंदर। तो ये वोट बैंक की राजनीति नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप? एक मजहब की वोट बैंक की राजनीति के लिए आपने अपना इतनी विचारधारा गिरी हुई है, आपने इतना अपना अस्तित्व गिरा दिया है वोट बैंक की राजनीति के लिए कि आप एक मजहब की बात करते आ रहे हो शुरू से। जनता का पैसा है, मदरसों में लग रहा है, हज में लग रहा है, उनकी मस्जिदों में लगाया जाता है। आपने ये बताइए कहां सनातन धर्म का, कहां हिंदू धर्म के लिए आपने कौन सी ऐसी संस्था बनाई थी यूपी के अंदर, समाजवादी पार्टी, जिसको आप इस चैनल पे बैठ गए कि हमने ये काम किया है? अगर दंगे हुए हैं तो आपने एक मजहब का साथ दिया है, उनको आपने फंडिंग करी है, उनको आपने पैसा भी दिया है, उनको आपने घर भी दिए, लेकिन को आपने कहीं हिंदू धर्म के लिए आपने कुछ काम किया हो तो आप मुझे बताइए चैनल के ऊपर। चोरी करके अगर अखिलेश जी ये कह दें, चोरी करके चोरी करने का अगर चेहरा देखा जाए तो यही है सामने। अभी इन्होंने जो है बार बार कहा अपने कार्य बता दे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। समाजवादी पार्टी के मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं ना, आप जाइएगा, सावन आ रहा है, केदारेश्वर जो है मंदिर बना रहे हैं भगवान श्री राम, डॉक्टर श्री अखिलेश यादव जी इटावा में, और जो है 2021 से चल रहा है कार्य उनका, और ज्यादा है प्रदर्शन करने के लिए आप बेशक चले जाइएगा, पर यहाँ पर बैठ करके जो चोर है समाजवादी पार्टी में नहीं की जाएगी। किसी भी एक नेता का भ्रष्टाचार को बता दीजिए, किसी भी एक नेता बता दीजिए। जिस दिन जांच बैठेगी समाजवादी पार्टी की, आधे जेलों में जाएंगे, यहाँ पर समर्पण करते हैं, वो रामद्रोही हुए, और भ्रष्टाचार जो हुआ है समाजवादी पार्टी में। पूजा जी चलिए, डीके त्यागी जी ने तमाम आरोप लगाए, मंदिरों में एक दूसरे को इनविटेशन दिया जा रहा है, निमंत्रण दिया जा रहा है, देखते हैं कि कौन किसके मंदिर में जाता है। लेकिन अयोध्या की मैं बात करूं, राम मंदिर की अगर मैं बात करूं, वहां पर समाजवादी पार्टी के कितने बड़े नेता वहां पर पहुंचे, और उस बड़ा सवाल इसीलिए क्योंकि बीजेपी आरोप लगाती है कि अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए वहां पर बड़े नेताओं की आमद नहीं देखी जा रही है। तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हमने मुस्लिम सनातन धर्म में सर्वोच्च पद होते हैं शंकराचार्य जी के, और चारों शंकराचार्य जी में से मुझे एक नाम बता दीजिए जो गए हुए हैं भगवान श्री राम जी के मंदिर में, नहीं गए हैं। क्या आप ये उनसे प्रश्न कर पाएंगे? आप उन्हें कहेंगे कि वो किसी धर्म को प्रसन्न कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना। जे भगवान श्री राम जी की मर्जी रहेगी वो वहां पर जाएगा। चारों शंकराचार्य गए हुए हैं, न जाने कितने महान मंडलेश्वर ने गए। यानी कि भगवान श्री राम की मर्जी है, इसलिए समाजवादी पार्टी के नेता वहां पर नहीं पहुंच रहे हैं। क्या श्री राम जी नाराज हैं समाजवादी पार्टी से? दीपिका जी आपका प्रश्न नहीं आया क्योंकि लगातार भाजपा के नेता बज रहे हैं। आप कह रहे हैं श्री राम जी की मर्जी होगी तो ही वहां पर जाया जाएगा, यही आपने कहा ना पूजा मिश्रा जी? नहीं, अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की बात करेंगे तो उनका तो संकल्प है कि केदारेश्वर मंदिर जब कंप्लीट हो जाएगी तब वो जाएंगे। बाकी सब जाते हैं समाजवादी पार्टी के जो भी नेता हो, सांसद हो, विधायक, किसी को रोक टोक नहीं है। अखिलेश यादव जी गए हैं। अरे आप बीच में मत बोलते रहे, चोर लोग जो बोलेंगे क्या? देखिए बिल्कुल ऐसे तो ये डिबेट नहीं चलेगी, जाहिर तौर पर ऐसे डिबेट बिल्कुल नहीं चलने वाली है। आप जो जाति बता रहे होते हैं, आप यहाँ पे संजय निषाद कह रहे होते हैं खीर से सुधांशु जी मैं आपके पास आना चाहती हूँ। सुधांशु जी मेरा आपसे सवाल रहेगा, आप मुझे बताइए कि बीजेपी एक बार फिर से आप लोगों पर आरोप लगा रही है 2027 में। आपको ये मानना पड़ेगा कि अगर आपको 2027 में जीतना है तो इस नैरेटिव को भी तोड़ना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल ऐसे आसान नजर नहीं आ रहे, खासकर तब जब आप ये कहें कि हमने लोकतंत्र का भवन तो जरूर बनाया है लेकिन कहीं ना कहीं जो मंदिर है उनके बारे में टिप्पणियां करने से आप बच रहे हैं यहीं पर डिबेट में। देखिए दीपशिखा जी, मैंने कहा ना कि इस चुनाव में बहुत सीधी बात है कि चट्टी चौराहों से भाजपा भगाई जाएगी, भाजपा के लोग भगाए जाएंगे। जनता इतना नाराज है। दूसरी बात, हमको कोई नैरेटिव बनाने की जरूरत ही नहीं है। इतने सारे नैरेटिव हैं जो इतने जन विरोधी काम भाजपा कर रही है, वो सब कहां जाएंगे? जनता बेहद नाराज है। अब आप समझिए कि इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है। हमारे धर्म में कहा जाता है कि 60,000 साल तक मल के कीड़े बनेंगे जो चढ़ावा चोरी करते हैं। तो ये भाजपा के लोग इसी बार जनता इनको इसी बार कीड़ा मकोड़ा बना देगी। आप देख लीजिएगा 2027 के। चलिए देख लेते हैं ये। और दयाराम जी आप मुझे बताइए, बार बार आरोप लग रहे हैं नरेंद्र आपकी सरकार पर योगी चोरी जो है वो यहीं से हुई है। होता है।
भले उनकी एसआईटी जानकारी गठित में करवा होता ली है। जाए ये बात या मैं कह फिर रहा हूं। मामले में लगातार तेजी से कार्रवाई की जाए, कैसे इन आरोपों से बचेंगे? नहीं, अच्छा आप ये बताइए, जयराम दो सवाल दीपशिखा जी 2 सवालों का जवाब दे दें भाजपा के लिए। चलिए एक बार सुधांशु जी का सवाल ले लेते हैं। सुधांशु जी सवाल कीजिए, बहुत कम सेकंड है। स्ट्रेस को सरकारी नहीं बनाना चाहती। दूसरा सवाल, आरटीआई के दायरे में शुरू से नहीं लाया गया स्ट्रेस को, क्यों? क्योंकि नियत में खोट था। ये शुरू से ये सुनिए। और ऐसा सवाल सुधांशु जी आपने पूछा है कि मैं एक और सवाल अगर मैं पूछ लूं तो आपकी चुप्पी यहाँ पर देखने को मिलेगी। मेरा सवाल है राम मंदिर का, तो चलो तब भी ब्यौरा आता है। ऐसे कितने और धार्मिक स्थान है जहाँ का ब्यौरा भी नहीं आता है, क्या आप जानते हैं? हिंदू परिषद ने क्या पूछ रही हूँ सुधांशु जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जा रहा था आज जिस राम मंदिर को लेकर बोला जा रहा है उसका ब्यौरा आता है, कितनी रकम कहाँ खर्च की जा रही है, ये भी आ रहा है। हिंदू परिषद के लोग सुधांशु जी आप मेरा सवाल एक बार जवाब दीजिए ना इसका। बड़े दफ्तर बन रहे हैं, ये सब तय बात है कि मंदिर की चढ़ावा चोरी से जा रहा है। और बाकी धर्मों के कितने धार्मिक स्थान हैं जिनका ब्यौरा आपकी ओर से मांगा गया, बताइए मुझे। वहां के लिए भी आरटीआई लगाइए। फिर से रिपीट कर दे। कितने ऐसे बाकी धर्म भी है जहां का कांग्रेस ब्यौरा मांगती है, जहां के लिए आरटीआई लगाती है, बताइए जरा मुझे। अरे लुटेरे हैं ये सब। पीएम केयर फंड का भी आरटीआई के दायरे में नहीं है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जहां जहां लूट है वह आरटीआई नहीं कहना चाह रहे दयाराम जी, ये सब लुटेरे हैं। और नरेंद्र मोदी जब अटल जी ने एक बात और कही थी, अटल जी ने कही थी अगर चौकीदार नहीं बोला है चोरी हो रही है तो इसका मतलब चौकीदार मिला हुआ है। अटल जी अगर आज होते तो कहते कि पूरे ये नरेंद्र मोदी इस लूट के लिए जिम्मेदार हैं और नरेंद्र मोदी के इशारे पर सभी का शुक्रिया। चंपत राय को आज तक बचाते अपनी प्रतिक्रियाएं आपने यहाँ पर रखी। 2027 देखिए दूर नहीं है, चुनावी तैयारियां पहले से ही शुरू हो चुकी हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बार भी मंदिर का मुद्दा प्रभावी रहेगा, और अगर मंदिर का मुद्दा प्रभावी रहेगा तो इसमें जीत किसकी होगी। 2 टूक में फिलहाल के लिए इतना ही। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।